शहादत हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। ईमान, शुजात और वफा की बुलंदियों पर जब निगाह करते हैं तो वहाँ एक शख्स नज़र आता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजल व कमाल में, कुव्वत और जलालत में अपनी मिसाल आप में, जो अखलास, इस्तेकाम, साबित कदमी और इस्तकलाल में नमूना है, और हर अच्छी सिफत जो इंसान की बुजुर्गी को अरूज अता करती हैं उस शख्स में दिखाई देती हैं। वो एक लश्कर का अलमदार नहीं बल्कि मकतब शहादत का सपा सालार है, जिसने तमाम दुनिया की नस्ल जवान को दरस अतात, वफादारी, जानिसारी और फिदाकारी दिया है, और वो हैदर करार का लगते जिगर अब्बास हैं। जब अतफाल और बच्चे प्यास की वजह से नाला वजारी कर रहे थे तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम को पानी लाने के लिए दरियाए फरात की तरफ रवाना किया। अपने बहादुर और जानिसार भाइयों के बाद हजरत अब्बास मैदान जंग में जाने के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त इमाम मजलूम के चेहरे पर अफसरदगी छा गई और आपने फरमाया, भाई तुम हमारे लश्कर के अलमदार हो और तुम भी हमको छोड़े जा रहे हो। गाजी ने एक तरफ गर्म रेत पर पामाल लाशों की तरफ इशारा किया, मौला जिस लश्कर का मैं अलमदार था वो तो ज़मीन करबला की गर्म रेत पर पामाल हो गया है। मुझसे सकीना और छोटे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती। मासूम सकीना अपनी छोटी सी खुश्क मस्कीज़ा उठाकर लाई और चचा के गले में डाल दी। बीबी सकीना ने सारे प्यासे बच्चों को जमा किया और कहा, अपने अपने कूजे ले आओ, मेरे अम्मू अब पानी लेने जाते हैं। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे कूजे उठाकर दरे खेमा पर बैठ गए। उधर अलम लेकर लश्कर हुसैनी का अलमदार चला। इमाम ने हुक्म दिया था, अब्बास जंग नहीं करनी। हुक्म इमाम ने गाजी के पाँव में बेड़ियां डाल दी, सिर्फ एक तलवार ली। हजरत अब्बास को देखते ही लश्कर यजीदियत में हिब्बत फैल गई। हजरत अब्बास बावफा ने अपनी तलवार की ताकत से यजीदी फौजों में इंतशार पैदा किया और फुरात की जानब पेशकदमी की। एक तरफ हजारों की तादाद में ताज़ा दम लश्कर, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा जवान जिसको इमाम ने जंग की इजाज़त नहीं दी। गाजी ने मुजाहरा किया, फौज भागी, फुरात पर कब्जा किया, मशकीज़ा भरा, एक नज़र पानी चुलू में लिया और फिर सकीना की अली अस्कर की प्यास याद आई और फिर फेंक दिया। मश्क भरकर घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ने लगे। लश्कर यजीद को शिकस्त का यकीन हो गया। तीरों की बारिश होने लगी। पहले दायां हाथ कलम किया गया, फिर बायां हाथ, फिर अपने दांतों में मशकीज़ा पकड़ ली और फिर भी मश्क की हिफाजत करते हुए तीरों की बुशार में आगे बढ़ते गए। यहाँ तक एक तीर मश्क सकीना पर लगा और सारा पानी बह गया। गाजी के जिस्म में इस कदर तीर व नेज़े थे कि अब घोड़े पर टिकना मुश्किल हो गया था। कोई भी सवार जब घोड़े से जिंद से ज़मीन पर आता है तो अपने दोनों हाथों का सहारा लेता है। हाय, मैं गाजी की इस मुसीबत को कैसे बयान करूं? हुसैन का शहर ज़मीन पर कैसे आया? इमाम से कहा, मौला मेरी लाश खेमों में मत ले जाइएगा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। इमाम से फरमाया कि आका, मैंने आंखें खोलकर सबसे पहले आपकी ज़ियारत की, अब दुनिया से जाते हुए भी आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक आँख में खून भरा है और दूसरी में तीर पेवस्त है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए मेरे बावफा भाई, सारी ज़िंदगी हमको आका कहकर पुकारा, एक बार भाई कह दो। हज़रत अब्बास भी उन औलिया इलाही में से एक हैं जो हर सालिक अल्लाह के लिए मशाल फ़िरोज़ा हैं और हर तशना हिदायत के लिए हादी बरहक हैं। वो न सिर्फ शुजात और जंग के मैदान में नमूना और सरमश्क हैं, बल्कि ईमान और अतात हक की मंजिल में, इबादत और शब जिंदादारी के मैदान में और इल्म और मार्फत के मकाम पर भी इंसान कामिल हैं। उनका सर काट कर नेज़े पे लगाया गया और जिसमें मुबारक को घोड़ों की सुमों से पामाल किया गया। उनका रोज़ा अक़दस इराक़ के शहर करबला में है, जहाँ पहले उनका जिस्म दफन किया गया और बाद में शाम से वापस लाकर उनका सर दफनाया गया। दरियाए फरात जो उनके रोज़े से कुछ फासले पर था, अब उनकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है।